आज का जो हमारा टॉपिक है, समय को पहचानना। समय को पहचानना क्यों जरूरी है, क्या महत्व है समय का? क्योंकि अगर समय को नहीं पहचानेंगे, उसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही क्या होगा, घातक होगा। भजन संहिता 90 अध्याय का जब हम 12 वचन पढ़ते हैं, मूसा की प्रार्थना है, हे परमेश्वर, हमें हमारा समय को पहचानना, हमें हमारे दिनों को गिनना सिखा, बता हमें, ताकि हम क्या हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं। समय को पहचानना बहुत जरूरी है। और अब समय को कैसे पहचानते हैं? परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र वचन दिया, प्रभु ने उसमें लिख कर रखा हुआ है कि जब तुम ये घटनाएं होते हुए देखो, दुनिया की सारी घटनाएं वचन से संबंधित हैं, प्रभु के आगमन से संबंधित हैं, हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित हैं। इस करके जो देश दुनिया की समय घटनाएं चल रही हैं, देश दुनिया में लड़ाइयों की चर्चाएं हो रही हैं जगह जगह, ये बहुत ही खतरनाक समय है। दुनिया एक बड़े विनाश के लिए तैयार हो रही है। दुनिया में बड़ा महाक्लेश आएगा। तीसरे विश्व युद्ध के सिरे पर दुनिया खड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले प्रभु अपनी कलीसिया को इन चेतावनियों के द्वारा जागृत कर रहा है, ताकि वो तैयार हो जाएं, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। तो इस करके आज जो हमारा विषय है, प्रभु के समय को पहचानना, बहुमूल्य अवसर जो परमेश्वर हमें दे रहा है उनको पहचानना। आपको मालूम है, मेरे साथ आप निकाल एक वचन, दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 26 वचन हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? परमेश्वर का दास एलीशा अपने दास गेहजी को कह रहा है, समय की कीमत बता रहा है, समय को पहचानने के लिए कह रहा है। इस समय तेरी प्राथमिकता या हमारी प्राथमिकता क्या चीजें होनी चाहिए? अगर अभी तक परमेश्वर के साथ के संबंध मेरी प्राथमिकता नहीं है, आत्मिक जीवन में बढ़ना, प्रभु के आगमन के लिए मुझे तैयार होना, ये मेरी प्राथमिकता ही नहीं है। रोटी हमें चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, हमने काम भी करना है, सब चीजें चाहिए, लेकिन समय को पहचानना है। हर चीज का समय है। बाइबल कहती है, सुबोपदेशक 3 अध्याय का 1 आयत में लिखा है, हर बात का समय है, हर बात का समय है। वचन कहता है, आज उद्धार का दिन है, आज उद्धार का समय है, आज परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करने का समय है। हम क्या कर रहे हैं अपने आत्मिक जीवन के लिए? हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? देश दुनिया की घटनाएं चिल्ला रही हैं, प्रभु का आगमन निकट है। क्या ये सोने का समय है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा प्रार्थना के समय में मैं सो रहा हूँ, वचन पढ़ने के समय में मैं इधर उधर लगा हूँ? शैतान की सबसे बड़ी चालाकी है हमारे समय को चुराना। बहुमूल्य समय है हमारा, इसलिए समय के महत्व को समझना है। निकाल लीजिए रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय 11 वचन से, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय कौन से में हम जी रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है? तो इधर लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अगर हम अभी भी शारीरिक नींद ही नहीं बल्कि आत्मिक नींद, वचन बाइबल बार बार कहती है, जागते रहो, जागते रहो। जैसे पहरवा रात को चिल्लाता रहता है, नगर में कोई डाकू ना आ जाए, कुछ चुरा कर ना ले जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, जागते रहो, जागते रहो। पहरवे का काम क्या है? इसी प्रकार बाइबल बार बार कह रही है, जागते रहो, क्योंकि चोर की नाई एक दिन आने वाला है, उद्धार का दरवाजा हमेशा के लिए बंद होने वाला है, पवित्र आत्मा चला जाएगा, कोई समय नहीं, उद्धार का दरवाजा स्टॉप। अनुग्रह का समय कितना बहुमूल्य है। क्या हम सो रहे हैं? हमने अपने जीवन को जांचना है, मेरा ध्यान क्या शरीर की बातों में लगा हुआ है या पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नियंत्रण ले रहा है? क्या मैं शरीर के अनुसार चल रहा हूँ? क्या परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में मायने रखती है? क्या परमेश्वर को प्रसन्न करना हर दिन मेरे जीवन में कोई मायने रखता है? हम अपने जीवन को जांचे मेरे प्यारे भाई बहन, मैं भी जांच रहा हूँ, इधर बैठे आप भी जांचें।
क्या आज दिन भर आपका और मेरा ये लक्ष्य था कि मैंने अपने मालिक को, अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसकी इच्छा में चलना है? क्या आज रात को हमें अच्छी नींद आ जाएगी अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं करी? अगर मेरा मालिक मेरे से प्रसन्न नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है क्या होने जा रहा है। बाइबल परमेश्वर की आवाज है और बाइबल चेतावनियों से भरी हुई है और बाइबल जागने के लिए कह रही है, समय को पहचानो। हम किस समय में जी रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रभु के आगमन के दिन है, बुरे दिनों में हम जी रहे हैं। विश्वास ठंडा होता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस समय मेरा आत्मिक जीवन कैसा है? मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध कैसा है? क्या आज मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया? क्या आज अगर मेरी आखिरी रात हो जीवन की, क्या मेरे विषय में ये गवाही है? हनोक जब उठाया गया, उठाए जाने से पहले उसकी गवाही दी गई कि ये परमेश्वर के साथ चला है, परमेश्वर इसके जीवन से प्रसन्न था, इसने बाकी दुनिया के समान इसने संसार में रहकर अपने शरीर की इच्छाओं के लिए अपनी मन मर्जी से नहीं जिया। ये हम कैसे जी रहे? काम करना गुनाह नहीं है, लेकिन हर चीज का एक समय है। क्या मैं उस जितना काम को जरूरी समझ रहा हूँ, जितना खाना, जितना सोना, सब चीजें जरूरी हैं, बाइबल पढ़ने का मन है क्या? हमें प्रार्थना करने का मन और समय है क्या हमारे पास? क्या मैं प्रभु के लिए तैयार हो रहा हूँ? मेरे आत्मिक जीवन की दशा क्या है आज रात पहचानना। अगर आज यीशु आ गया या आज कुछ और घटना घट गई, क्योंकि देश देश एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हथियार बन चुके हैं, आज मेरे जीवन की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आज कौन से समय में हम जी रहे हैं? लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय से हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत चुकी है और दिन निकलने पर है। कौन सी रात बीत चुकी है? आत्मिक बातें बताई जा रही हैं। रात बीत चुकी है, अभी सोने का समय नहीं है, अभी अपने जीवन को सही करने का समय है, अभी उद्धार का दिन है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करने का, अपनी तैयारी को पूरा करने का दिन है। चेतावनी देने वालों को भी अनसुना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रेम करते हुए अपने दासों को भेज रहा है, मेरी प्रजा के पास जाओ, मेरे लोगों के पास जाओ, उनको मेरी ओर मोड़ो। अगर समय को ना पहचानेंगे तो उसका परिणाम जो होगा वो कितना भयानक होगा। इजराइल हमारे सामने है। नूह के समय लोगों को बहुत चेतावनी दिया, मन फिरा लो, समय बहुत नाजुक है, परमेश्वर का न्याय आने वाला है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो पार्टियां सब चल रही है, लेकिन कोई तो है जो तैयार हो रहा है, कोई तो है जो प्रभु के काम में लगा हुआ है। चेतावनी है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करो। आज इस घड़ी तक मेरा जीवन कैसा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस समय किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं? इधर क्या लिखा है? आगे लिखा है, रात बहुत बीत चुकी है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियारों को बांध ले। अगर अभी तक हम जागृत नहीं थे, हर दिन प्रार्थना होनी चाहिए, पवित्र आत्मा आज मेरी गवाही कर, आज मुझे और प्रभु के स्वभाव में बदल। परमेश्वर की उपस्थिति में तो आनंद की भरपूरी है। अगर प्रार्थना में आनंद नहीं आ रहा है तो गड़बड़ चल रही है। अगर वचन पढ़ने का मन नहीं है, प्रभु से बातचीत करने का मन नहीं है, तो मेरा जीवन, इधर लिखा है आगे, अंधकार के कामों को त्याग दो। बहुत सारे अंधेरे के काम है, उन कामों को त्याग कर ज्योति के हथियारों को धारण करना, आत्मा में जागना, आत्मिक जीवन को प्राथमिकता देना, परमेश्वर के साथ के संबंध को, परमेश्वर की इच्छा को, उसको प्रसन्न करने वाले जीवन को प्राथमिकता देना। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी मर्जी और अपनी महिमा के लिए बनाया। क्या मेरे जीवन से उसकी मर्जी और उसकी महिमा हो रही है? मेरे जीवन का अगर ये मकसद नहीं है कि मैंने अपने जीवन के द्वारा अपने मालिक की, अपने परमेश्वर की, अपने सृजनहार, अपने उद्धारकर्ता की मर्जी और महिमा करनी है, उसके पद चिन्हों पर चलना है, तो अभी तक मेरी आंखें, मेरी समझ सही से खुली नहीं है। ज्यादा समय नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। इस समय इधर आगे लिखा है 14 वचन में, जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम भी सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा, न व्यभिचार, न लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। अगर हम धन्यवादित नहीं हैं, अगर हम प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के साथ चलने के इच्छुक नहीं हैं, तो आज जागने का दिन है। अभी भी देर नहीं हुई।
आज मन फिराने का दिन है। हो सकता है बहुत अभी तक जीवन में लापरवाही से बिताया हो, लेकिन आज तो परमेश्वर बात कर रहा है। आज एक बार फिर से मौका दे रहा है। वचन चेतावनी देता है, यदि परमेश्वर की आवाज सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को बंद ना कर लो, अपने कानों को बंद ना कर लो, अपने दिल का दरवाजा बंद ना कर लो। इधर आगे लिखा है 14 आयत में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषा को पूरा करना, हम किसकी अभिलाषा पूरा कर रहे हैं? आंखों की अभिलाषा। आंखें देखने में कभी तृप्त नहीं होगी, मोबाइल में देखते जाओ, दुनिया को देखते जाओ। क्या वचन, बाइबल, प्रार्थना, ये चीजें हमारे जीवन में कोई जगह रखती हैं, कोई अहमियत रखती हैं? हम अपने जीवन को पहचाने मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर लिखा है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वचन, परमेश्वर के साथ का संबंध अगर वो जरूरी नहीं है, आप उसमें अगर भोजन नहीं आत्मा का कर पा रहे, हमें मालूम है हमारी आत्मिक जरूरत क्या क्या है। जितना जरूरी रोटी है उससे भी ज्यादा जरूरी वचन की रोटी है। जितना जरूरी श्वास लेना है उतना ही जरूरी प्रार्थना करना है। प्रार्थना ना करना सुस्त और आलसी जीवन की निशानी है। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना है। निरंतर जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो इस करके बहुत सारी बातें, एक आयत और मैं पढ़ता हूँ। अगर हम समय को ना पहचानेंगे, अगर हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे, अगर हम अपने जीवन में सुधार नहीं करेंगे, अगर हम शरीर की इच्छा अभिलाषाओं को क्रूसित नहीं करेंगे, आत्मिक जरूरत को नहीं समझेंगे, तो लूका की इंजील 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय, प्रभु काम करने के लिए मना नहीं कह रहा है। कोई हमने इसको गलत भी नहीं समझना, लेकिन काम करते करते भी हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। हनोक सब काम करता था, परिवार भी था उसका, लेकिन तो भी परमेश्वर के साथ चल रहा है। इधर लूका 19 अध्याय में लिखा है, यरूशलेम के लिए यीशु मसीह विलाप कर रहा है। यीशु मसीह अपने लिए कभी नहीं रोया, चाहे हाथों में कील ठोक दिए, पाँव में कील ठोक दिए, कोड़ों से पूरी पीठ फाड़ दी गई, मुंह पर थूका, अत्याचार किए, नंगा किया, झूठा ठहराया, दोष लगाए, एक आंसू नहीं आया। लेकिन आपको मालूम है यरूशलेम के लिए विलाप कर रहा है। 19:41 से, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही, जोर देकर बता रहा है तू ही। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी कह रहा है, क्या ही भला होता कि आज तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। अपने पापी होने का एहसास आता है, अपने पापों को मानता है, रोता है, आंसू बहाता है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मेरे पापों से मुझे क्षमा कर, छुड़ा। पापों की माफी होती है, परमेश्वर से मेल होता है, आंखें खुल गई, समझ खुल गई, जीवन की कीमत मालूम होगी, जीने का असली मकसद मिल गया। क्या हमारे जीवन में ऐसे अनुभव हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? इधर लिखा है, क्या ही भला होता कि तू इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, क्योंकि तूने उस अवसर को, मिले बहुमूल्य अवसर को, जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी, जब अनुग्रह का समय था, जब मन फिराव का समय था, जब द्वार खुला हुआ था, जब तेरे सारे पाप मिटा दिए जाते, तूने क्या नहीं किया? अपने पापों से मन ही नहीं फिराया। आज हमारी दशा क्या है? क्या वचन पढ़ने में आनंद है हमें? क्या प्रार्थना करने में आनंद है? आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें, अपने जीवनों को जांचें। हमारी प्राथमिकताएं क्या आत्मिक हैं? प्रभु का वचन काम करने के लिए मना नहीं कह रहा है, खाने के लिए या पीने के लिए या सोने के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन क्या हमारे जीवन की प्राथमिकता यही है? बस मेरी आत्मिक दशा क्या है? मेरी प्राथमिकता मैं किसको दे रहा हूँ? क्या मेरे जीवन से, मेरे चाल चलन से आज मैंने मेरे परमेश्वर को, मेरे प्रभु को प्रसन्न किया? क्या दुखी है मुझसे? आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहनों।
प्रार्थना करें सब मुंह खोलकर। देश दुनिया की घटनाएं चिल्ला रही हैं, प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु का समय निकट है। ज्योति के हथियार बांधने का समय है, प्रभु में बलवंत होने का समय है, मन फिराने का समय है। चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हुई हैं। आने वाले दिनों में शायद यूट्यूब बंद हो जाए। कितने यूट्यूब चैनल बंद हो गए, कितनी प्रार्थनाएं बंद हो गई। इस समय अगर हम प्रभु में बलवंत नहीं हैं तो आइए हम अपने जीवनों को आज जांचें और मन फिराएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के साथ अपने संबंध को सही करें। सबसे पहले आत्मिक बातों को प्राथमिकता दें, प्रभु के आगमन को प्रिय जाने। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस पत्र लिखते समय कह रहा है, इसका प्रयोजन नहीं है कि समय और कालों के बारे में तुम्हें कोई बताए, क्योंकि प्रभु का दिन चोर की नाई आने वाला है। हम उनके समान ना जिए जो रात की संतान है, जो मगन होते हैं। रात की संतान अलग है, दिन की संतान अलग है। दिन की संतान, ज्योति की संतान। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं किसकी संतान हूँ? आज मैंने किसको प्रसन्न किया? बॉर्डर पर कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ लोग रात को सो नहीं पा रहे, दुखी हैं, परेशान हैं। क्या प्रार्थना करने का समय नहीं? आइए हम अपने जीवन को जांचें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आज सुंदर शाम आपने हमारे जीवनों में दिया। सचमुच ये वचन प्रभु जी एक आत्मा में, हृदय में गहरा काम करे प्रभु जी। और देश दुनिया की सारी हालातें चिल्ला रहे हैं कि प्रभु समय बुरा है। आपके आगमन को प्रिय जानकर स्वर्गीय बातों पर, आत्मिक बातों पर हम मन लगाएं प्रभु जी। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। जितने हमारे भाई बहन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौजवान हैं, सबके जीवनों में काम करना। एक एक को आज़ाद करना प्रभु, एक एक को जागृत करना खुदा। ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर प्रभु कैसे कोई बच सकता है खुदा। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह और दया करना। आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं और प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।